द आइस ब्रेकर मूवी में हम देखेंगे कि 1985 में एक रशियन शिप जो कि अंटार्कटिका के ऊपर समुद्र में फंस जाता है और इस शिप पर 70 लोग सवार थे और नेविगेट करते समय ये शिप एक आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे इस शिप पर सवार लोग 133 दिन तक वहीं पर फंसे रहे। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा शिप दिखाया जाता है और ये शिप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा होता है। इस शिप का कैप्टन आंद्रेई पेत्रोव नाम का आदमी होता है। आंद्रेई पेत्रोव इस शिप का कैप्टन होने के साथ साथ एक काफी अच्छा इंसान भी होता है, इसलिए इस शिप पर सवार लोगों की लाइफ उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये शिप एक रशियन आइस ब्रेकर शिप होता है, इसलिए ये अंटार्कटिका के पास अपना सफर तय कर रहा होता है। कुछ दूर आगे जाने पर इस शिप के क्रू को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यानी बर्फ का पहाड़ इनके शिप के जस्ट सामने होता है। ये आइसबर्ग उनकी शिप का रास्ता रोक देता है। आइसबर्ग को देखने के बाद कैप्टन पेट्रोव सभी को ऑर्डर देता है कि वो शिप को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ दे, जिससे इनका शिप आइसबर्ग से बचकर निकल सके। इसके बाद इस शिप के क्रू मेंबर ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब इनका शिप आइसबर्ग के पास से गुजर रहा होता है तो आइस के टुकड़े इनकी शिप पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तभी शिप को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे कि शिप का एक आदमी अपने डॉग के साथ नीचे पानी में गिर जाता है। उसे इस तरह से देखकर कैप्टन पेट्रोव उसे बचाने का डिसीजन लेता है, जिससे कि उस आदमी और उसके डॉग की जान बच सके। लेकिन तभी शिप का दूसरा कैप्टन होता है, वो कैप्टन पेट्रोव से कहता है कि तुम ये सब क्या करने जा रहे हो? तुम एक आदमी की वजह से शिप के सारे लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हो। यहाँ तक कि अभी हमारे ऊपर से खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन दोनों कैप्टन के बीच बहस चल रही होती है, तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने शिप से नीचे पानी में उतर जाता है। लेकिन यहाँ कर उसे पता चलता है कि पानी के बहुत ज्यादा ठंडे होने और बहुत ज्यादा आइस की वजह से उसका साथी पानी में नीचे डूबकर मर जाता है। लेकिन उस आदमी का डॉग अभी भी जिंदा होता है और वो आदमी उस डॉग को बचाकर वापस से शिप में ले आता है। लेकिन नीचे पानी इतना ठंडा होने की वजह से वो आदमी ठंड की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई हो। लेकिन अभी भी आइसबर्ग शिप के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आगे जाते हुए शिप का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है, जो शिप के लोगों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रडार से उन्हें पता चलता था कि बर्फ यहाँ पर कहाँ जमी हुई है। लेकिन रडार के खराब होने की वजह से वो लोग अपना सही रास्ता भी पता नहीं कर सकते थे। वो अपनी शिप को आइसबर्ग से बचाकर ले जाते हैं, लेकिन उस आइसबर्ग का एक बड़ा सा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हम शिप के दूसरे कैप्टन को देखते हैं। वो कैप्टन पेट्रोव के पास आकर उसे हर चीज का जिम्मेदार बताता है, जैसे इनकी शिप का आइसबर्ग से टकराना, शिप के एक आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक कि रडार का खराब हो जाना। इन सभी चीजों के बारे में कैप्टन पेट्रोव को ही जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, इसलिए वो इन सब की एक रिपोर्ट बनाकर अपने हेड्स को भेज देता है। लेकिन जो शिप में दूसरे लोग होते हैं वो इन सब के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि पेट्रोव एक अच्छा कैप्टन है और वो जानबूझकर लोगों को प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। लेकिन सेकंड कैप्टन ने जो रिपोर्ट अपने हेड्स को बनाकर भेजी थी, वो इस रिपोर्ट को सही मान लेते हैं और कैप्टन पेट्रोव को कैप्टन की पोजीशन से हटा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कोई नया कैप्टन नहीं आ जाता तब तक सेकंड कैप्टन ही शिप का नया कैप्टन रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक नए कैप्टन को भेजा जाता है। लेकिन जब पायलट हेलीकॉप्टर को लैंड करा रहा होता है तो हेलीकॉप्टर का इंजन गर्म होने की वजह से उसके सूट में आग लग जाती है। तभी शिप पर जो लोग थे इनके पास आते हैं और आग को बुझाकर पायलट और कैप्टन को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो नया कैप्टन होता है वो पेट्रोव को थैंक यू बोलने की बजाय उसे अपनी बातें सुना देता है कि वो एक अच्छा कैप्टन नहीं है। और जो शिप का नया कैप्टन आया होता है वो बहुत ज्यादा खड़ूस और सख्त होता है। इसके बाद वो नया कैप्टन शिप के अंदर आ जाता है और वो दिखता है कि एक आदमी वहाँ पर क्यूब को लेकर खेल रहा होता है। तो वो नया कैप्टन उस आदमी से क्यूब छीनकर शिप के बाहर फेंक देता है। इसके बाद हमें शिप के बाहर का व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पर चारों ओर आइस ही आइस होती है, जिससे इनका शिप बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि ये शिप ना ही पीछे जा रहा था ना ही आगे बढ़ रहा था। इसके बाद हमें मॉस्को सिटी में दिखाया जाता है। यहाँ पर पेट्रोव की वाइफ, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, वो वहाँ के एक मिनिस्टर से बात करती है और अपने हस्बैंड पेट्रोव की हेल्प करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें वापस से शिप में दिखाया जाता है और शिप में सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि इस आइस से कैसे बचा जाएगा। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि क्यों ना हम शिप से पेट्रोल निकालकर उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करें, जिससे हमारे आगे जाने का रास्ता बन जाए। और इस मीटिंग को पेट्रोव करवा रहा था। ऐसे ही एक एक करके सारे लोग अपनी राय दे रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नया कैप्टन आ जाता है और वो उनकी मीटिंग को बंद करवा देता है। उस नए कैप्टन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसे पेट्रोव बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही उस आदमी के प्लान को भी मना कर देता है जो ब्लास्ट करके रास्ता बनाने की कह रहा था। लेकिन इस बारे में पेट्रोव को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। फिर नया कैप्टन सभी से कहता है कि जिस फ्यूल को तुम यूज करके ब्लास्ट करने की सोच रहे हो सकता है उस फ्यूल की हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। इसी को ध्यान में रखकर कैप्टन हर जगह इमरजेंसी की खबर को फैला देता है कि इनका शिप आइस में बुरी तरीके से फंस गया है, इसलिए इनको शिप की लाइट को भी बंद करना पड़ गया था, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि शिप यहाँ से कब तक निकलेगा, इसलिए इनको अपनी हर चीज को बचा के रखना होगा। इसके बाद पेट्रोव यहाँ पर कुछ करने की सोचता है। वो इस तरह से चुप नहीं रहने वाला था। पेट्रोव सोचता है कि आखिर हम कब तक यहाँ पर फंसे रहेंगे और हेल्प आने का इंतजार करते रहेंगे। इसलिए पेट्रोव फेयरगन को लेकर उस आइसबर्ग के बारे में जानने के लिए शिप से नीचे उतर जाता है। लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट देख रहा होता है, जो कि नए कैप्टन को लेकर यहाँ पर आया था। तब वो पायलट पेट्रोव से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन जब पेट्रोव शिप से उतरकर आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ के बॉर्डर पर आइस की लेयर जम चुकी थी। पेट्रोव जब थोड़ा और आगे जाता है तो उसको एक क्यूब मिलता है। ये वही क्यूब होता है जिसे नए कैप्टन ने फेंक दिया था। लेकिन वहाँ पर एक आइस का होल होता है और वो उसमें गिर जाता है। लेकिन तभी पेट्रोव फेयरगन को चला देता है और इस फेयरगन को शिप पर खड़ा हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है। इससे उसे पता चल जाता है कि
कि पेट्रोव प्रॉब्लम में है। तो वो पायलट शिप के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर पेट्रोव को बचाने आ जाता है। फिर वे सभी पेट्रोव को बचाकर शिप पर ले जाते हैं। तब पेट्रोव को डॉक्टर द्वारा चेक भी किया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर नया कैप्टन आ जाता है और पेट्रोव की इस हरकत पर उसे बहुत डांटते हैं। लेकिन पेट्रोव ऐसे ही बाहर नहीं गया था, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पेट्रोव न्यू कैप्टन को बताता है कि एक बहुत बड़ी आइस की लहर हमारी तरफ तेजी से बढ़ती आ रही है। अगर हमें टाइम पर हेल्प नहीं मिली तो हम सभी यहीं पर जमकर मर जाएंगे। फिर कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या एविडेंस है। तब पेट्रोव कैप्टन को उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और कहता है कि इसको तो आपने पहले बहुत दूर फेंका था, लेकिन ये इतनी जल्दी हमारी शिप के पास कैसे आ गया। इसे तो हमारी शिप से बहुत दूर होना चाहिए था। इसका मतलब तो ये है कि ये क्यूब आइस के आगे बढ़ते रहने की वजह से यहाँ पर आया है। कैप्टन जब पेट्रोव की ऐसी बातें सुनता है तो उसे उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है। फिर नया कैप्टन पेट्रोव को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिप पर कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गिटार बजाकर टाइम पास कर रहे थे। तो वहाँ पर भी नया कैप्टन आ जाता है और उन लोगों से उनकी गिटार को छीन लेता है और बाहर ले जाकर उसे तोड़ देता है और उन लोगों से शिप के बाहर वाले हिस्से से आइस को हटाने को कहता है। तभी पेट्रोव, जो कि इस शिप का पुराना कैप्टन होता है, वो शिप के नए कैप्टन से कहता है कि तुम्हें लोगों के साथ इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि मिनिस्ट्री को हमारी कोई परवाह नहीं है। हमें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे चारों तरफ का वेदर बहुत ही खराब है, ठंडी लहर चल रही है, इसलिए हमको एक साथ होना चाहिए जिससे मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका शिप धीरे धीरे आइस से टकरा था और आइस इनके शिप पर करीब 2-3 इंच बढ़ चुकी थी। फिर पेट्रोव न्यू कैप्टन से कहता है कि हमें अब इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन न्यू कैप्टन उसकी ये बात मानने से भी मना कर देता है। वही दूसरी तरफ आइस धीरे धीरे शिप के अंदर आना शुरू हुई थी, जिससे कि आइस की वजह से शिप के नीचे वाले हिस्से में एक सुराग बन जाता है। तभी ढेर सारा पानी भी शिप के अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से इनका खाना खराब हो जाता है, यहाँ तक कि इनके पीने का पानी भी खराब हो जाता है। फिर सभी लोग मिलकर काफी कोशिशों के बाद उस सुराग को बंद तो करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन पर खतरा भी टला नहीं होता है। इसकी वजह से शिप के ज्यादातर लोग घबरा गए थे। वो सोचने लगे थे कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि शिप को चलाने का फ्यूल भी सिर्फ 3 दिन का ही बचा होता है और इनका ज्यादातर खाना भी खराब हो चुका है, इसलिए खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो शिप का सेकंड कैप्टन होता है वो लोगों को न्यू कैप्टन के खिलाफ भड़का देता है और कहता है कि हमें फ्यूल से ही ब्लास्ट करना चाहिए। शिप का नया कैप्टन चाहे हमें कितनी बार भी मना करे, लेकिन हम इस तरह से तो यहीं पर जमकर मर जाएंगे। इसके बाद शिप के ज्यादातर लोग सेकंड कैप्टन की बातों में आ जाते हैं और गुस्से में आकर न्यू कैप्टन को रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने मिशन को अंजाम देने में लग जाते हैं और ये 4 टैंक फ्यूल निकालकर थोड़ा दूर ले जाकर उसे वहाँ पर ब्लास्ट करने वाले थे। लेकिन जब पेट्रोव को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो लोगों को समझाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पेट्रोव की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद वो लोग फ्यूल से ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ था और लोगों का ये प्लान फैल हो चुका था। इस सब को देखने के बाद शिप के न्यू कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, इसलिए वो अपने यूनिफॉर्म पहनकर शिप से छलांग लगाकर मरने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि न्यू कैप्टन वहाँ पर कुछ करता, तभी पेट्रोव न्यू कैप्टन को देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करेंगे। तब शिप के सभी लोगों को अपनी इस गलती के लिए बहुत ज्यादा बैड फील हो रहा था कि उन्होंने बचे कुछ फ्यूल को भी बर्बाद कर दिया। फिर शिप के सारे लोग मिलकर न्यू कैप्टन के ऑफिस में जाते हैं और अपने किए के लिए उससे माफी मांगते हैं। फिर न्यू कैप्टन उन सबको माफ कर देता है। वही दूसरी तरफ हम पेट्रोव की वाइफ को देखते हैं, जो एक दूसरे शिप पर सवार होकर इन सब की जान बचाने के लिए निकल गई थी। तब हमें वापस से उसे शिप को दिखाया जाता है, जिस पर एक आदमी आकर सभी को ये बता देता है कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। फिर सभी लोग शिप के बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ की आइस की लेयर में एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी, जिससे देखकर शिप के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, जिससे कि इन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी। इसके बाद पेट्रोव सभी से कहता है कि ये जो बर्फ की दरार है इस पर ही हम अपनी शिप को लेकर जाएंगे, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि इस पर बहुत बड़ा खतरा है। फिर पेट्रोव कहता है कि हम ये सब मिलकर कर सकते हैं। फिर न्यू कैप्टन भी पेट्रोव का इसमें साथ देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो उसकी काबिलियत को पहले ही पहचान चुका होता है। तब पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि इनका रडार तो बहुत पहले ही खराब हो चुका था। इसलिए पेट्रोव न्यू कैप्टन से कहता है कि तुम पीछे से शिप को लेकर आना, लेकिन न्यू कैप्टन उल्टा पेट्रोव से ही कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर के जरिए तुमको रास्ता बताऊंगा और तुम शिप पर ही रहना, क्योंकि तुम इस शिप को मेरे से ज्यादा जानते हो। न्यू कैप्टन की ऐसी बातें सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसके बाद न्यू कैप्टन हेलीकॉप्टर के जरिए इनको रास्ता बताता है और तभी हम देखते हैं कि इतना बड़ा शिप 10 फीट की कम डिस्टेंस से 100 मीटर ऊंचे आइसबर्ग के पास से होकर गुजर जाता है। लेकिन न्यू कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी भी आइसबर्ग के पास ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज चल रही थी। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर आइसबर्ग से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर पेट्रोव तुरंत वापस शिप को मोड़ने के लिए कहता है और उधर न्यू कैप्टन और पायलट हेलीकॉप्टर के साथ पानी में डूबने वाले थे। वो अपनी उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रोव उन्हें वापस बचाने भी आएगा, क्योंकि वो जानते थे कि पेट्रोव पहले भी ऐसी गलती करके कैप्टन से सस्पेंड हो चुका था, क्योंकि उसने पहले भी एक आदमी को ऐसे ही बचाया था। लेकिन पेट्रोव को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वो न्यू कैप्टन और पायलट को बचाने वापस आ जाता है। पेट्रोव को सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिप को न्यू कैप्टन के पास ले आता है और जब कैप्टन और पायलट डूबने वाले होते हैं तभी पेट्रोव उन्हें आकर सही सलामत बचा लेता है। साथ ही पेट्रोव की टीम के लोग भी इसमें हेल्प कराने आगे थे। इसके बाद सभी लोग सही सलामत शिप पर आ जाते हैं। यहाँ आकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचकर निकल आए। फिर थोड़ी और आगे जाकर उन्हें
पेट्रोव की वाइफ का शिप भी दिखाई दे देता है। तब वो उस शिप से अपनी शिप में फ्यूल भरते हैं। इसके बाद ये सब खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर फंसे करीब 133 दिन हो चुके थे। इसके बाद इनके पास रेस्क्यू टीम पहुंची थी और उनके बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है। इस सब का एक्सपीरियंस करके इनको यही सबक मिला था कि इंसान कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, वो कोशिश करे तो जरूर सक्सेस हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।